प्रभु की प्रशंसा। आज का मेरा विषय है आलसी, जिसमें कि सुलेमान बादशाह बहुत अच्छी अपने कलाम में हमें एक लाइन बोल रहे हैं, वो भी क्रोधित होकर बोल रहे हैं। समझने की कोशिश करो उस लाइन को। क्या बोल रहे हैं? हे आलसी, चींटी से शिक्षा ले। हम लोग कहाँ फुर्ती दिखाते हैं? लड़ाई झगड़ा करवाने में। हम लोग कहाँ फुर्ती दिखाते हैं? स्टेशन फ्लाइट पे पकड़ने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, किसी भी गलत कामों में हम लोग, या कहीं घूमने घामने जाना है वहाँ पर हम लोग फुर्ती दिखाते हैं। पर प्रभु के कामों में फुर्ती कुछ लोग दिखाते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं, दिखाने के लिए, बताने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। तो यहाँ पर सुलेमान बादशाह कहते हैं, हे चींटी से शिक्षा ले। चींटी से शिक्षा ले क्यों कह रहा है? क्योंकि चींटी एक ऐसी फुर्तीली इंसेक्ट है जिसमें पूरी क्वालिटी से भरी हुई है, पूरी क्वालिटी से उसमें भरी हुई है। कुछ इस तरह से बताता हूँ। 3-4 प्रकार की चींटियाँ होती हैं। एक छोटी चींटी, जिसके बारे में लोग बहुत ही बखूबी जानते हैं, जिनको अथॉरिटी मिला है कि एक झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक की उनको रहना है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको क्या पसंद है और किस चीज़ से उनको डर भी लगता है। हालेलुया। चींटी यदि लाइन पर चल रही है, यदि हम लोग उसके क्यू को थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा सा उंगली कर देंगे, मार्क खींच देंगे, तो वो बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना हमें काटे, मेरा कहने का मतलब बिना हमें काटे, वो क्या करेगी? उस किनारे से निकल जाएगी। और वही नहीं, सबके सब क्यू बना के वहीं से निकल जाएगी। उन्हें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, डिसिप्लिन में चलती हैं, क्यू में चलती हैं। हालेलुया, क्यू में चलती हैं वो। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे ही हमें भी उनसे सीखना चाहिए। अभी बरसात का समय चल रहा है और देखा जाए तो वो समय से पहले ही उठ करके, भोर के समय पर उठ करके अपने 2-3 महीने का, 4 महीने का राशन को इकट्ठा करती है। उनमें ह्यूमैनिटी है। अगर किसी एक चींटी को आप चलते चलते मार दो तो वो सबके सब उधर आके देखेंगी, मुआयना इन्वेस्टिगेशन होगा उनका, वो उठा करके लेकर के भी जाएंगे और अपन से ज़्यादा 40 गुना ज़्यादा वो वजन को ढोते हैं। और वो भोर के समय उठ करके वो अपने कार्य को करते हैं। वो बिना रुके, बिना थके, चाहे कितना भी उनको ऊपर जाना पड़े या कहीं पर भी, वेरेवर, पर वो कभी भी मेहनत से हार नहीं मानते। सही तो कहा है किसी ने, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मकड़ी को देखा ना, वो कितनी बार चलते चलते गिरती है, लेकिन वो हारती नहीं है। उसको मालूम है कि वहाँ पर कॉर्नर में उसको एक जाला, नेट को बुनना है। बुनने के बाद क्या होएगा? वो अपना शिकार का इंतज़ार करेगी ताकि उसको वो कैच कर पाए, उसके आहार बन पाए। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, ये जो चींटी है, इसको 3-4 प्रकार की चींटियां हैं। एक छोटी चींटी जिसके बारे में आपको अभी बता चुका हूँ। दूसरी चींटी वो है जो थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है और वो रेडिश होती है। उनके साथ यदि आपने थोड़ा सा भी खड़े हो गए या कुछ भी आपने किया, एट द मोमेंट वो आपको बहुत बुरा काटेगी। एट द मोमेंट वो अपना काम को छोड़ करके आपके शरीर में चढ़ जाएगी, आपको काटेगी, लाल कर देगी, खुजली करोगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेगा। अपन को
जहाँ पर लाल चींटियाँ होती हैं, हम वहाँ से जाने के लिए कतराते हैं कि वो हमको काट ना दे। जब हमको मालूम है कि गलत मार्ग में हमको शैतान भरमा रहा है और हमको गिरा देगा पाप में, तो हम वहाँ पर क्यों जाएंगे? एंड द थर्ड, बड़ी चींटी ब्लैक बहुत जगह पाई जाती हैं, बहुत जगह पाई जाती हैं वो। यू नो, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, वो भी काटती है। ऐसे वो कभी भी वो डिसिप्लिन लाइन ऑफ क्यू में नहीं चलेंगी, बहुत कम मिलेंगी अब। लेकिन जब वो काटती तो सुझा देती है, वही लाल चींटी का काम भी है। और चौथा, एक चींटी है जिसके पर निकलने लगते हैं। कई लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये घमंड से चढ़ी आंखें हैं, इसकी घमंडी है, इसका सर्वनाश होना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द है सर्वनाश, सर्वनाश होएगा। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड ना करो, ना अपने पोजीशन का, ना अपने पढ़ाई लिखाई का, ना ही किसी चीज़ का। गिरेंगे, बहुत बुरे गिरेंगे, समझ में नहीं आएगा हमको। एक चींटी होती है जो जंगलों में पाई जाती है, वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, दूध की जैसे, और उसका काटना इतना खतरनाक है कि आपका पूरा फेस, आप जहां पर भी काटेगा वहां पर बहुत बड़ा सूज जाएगा। मैं इसलिए उसके बारे में जानता हूँ, जब हमारे जवान बॉर्डर्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो काटते हैं। सीओ साहब थे हमारे, कर्नल पीके साहब, उनको सफेद चींटी ने बहुत बुरा काट दिया जंगल में, और उनका जो फेस है 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। उन्होंने उसको जीवित कैप्चर कर लिया। जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल उनको देखने के लिए गया, तो उन्होंने मुझको दिखाया ये वही चींटी है जिसने उनको काटा। उन्होंने एक बॉटल में उसको सेफ रखा था ताकि आर्मी फॉरेंसिक लैब में उसका चेक हो सके कि उसमें क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण इतना पॉइजन जैसा उसका जहर है। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता है हे आलसी चींटी से शिक्षा ले। चाहे ये अच्छे काम कर रहे हो, चाहे ये बुरे काम करने वाले हो, यानी कि काटने वाले हो, तो भी ये आलस पर नहीं दिखाते, इनके अंदर फुर्तीली होती है, ये फुर्ती में होते हैं। हमको भी इनसे यही शिक्षा मिलती कि हमको भी भोर के समय उठ करके फुर्तीला होना है। कईयों को मैं देखता हूँ वो चर्च में आते हैं, लेट आते हैं। कईयों को मैं देखता हूँ वो चर्च में जाना नहीं चाहते, प्रभु के भवन में जाना नहीं चाहते, लेकिन हाँ स्वर्ग में जरूर जाना चाहते हैं। यहाँ ये जरूर है कि वो प्रभु की आशीषें जरूर प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते। यदि हम किसी दुख, मुसीबत, बीमारी, लाचारी में पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले बंदा क्या करता है? डॉक्टर के पास फुर्तीली जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, पास्टर के पास जाएगा अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, वहाँ फुर्ती दिखाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े आलसी हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सज़ा क्यों मिली है, वो समझने की कोशिश नहीं करते, बट वो इन द सेंस वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम पर किसी भी तरह करके हमारे को न्याय मिले, हमको सीख मिले, जबकि हमारा कोई अधिकार नहीं है कि किसी के ऊपर न्याय करने का या किसी को कुछ बोलने का, ऐसा वचन कहता है। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, चींटी कुछ
क्या पसंद है? ठंडक पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, मैनर की पसंद है, उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर धैर्य है, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। आप खा लीजिए मिठाई, कुछ देर में कहीं पर भी चींटी होंगी, उनके नाक में स्मेल चली जाएगी, वो भी बहुत फास्ट जाएगी। कहीं पर भी होंगी, किसी भी जगह पर होंगे, और उस मिठाई तक, उस शीरे तक वो पहुंचने में उनको देरी नहीं, चाहे वो कहीं पर भी कितने भी ऊपर अपने रखा हो। शुगर में, चीनी में, शक्कर में चींटियां लग जाती हैं। हालेलुया। उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें ठंडक पसंद है, पर उन्हें पानी पसंद नहीं है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि यदि पानी के पास कदम रखेंगे तो वो बह जाएंगे, मर जाएंगे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक चींटी में इतनी ताकत है जो कि हाथी चींटी से बहुत डरता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने नोटिस किया होगा, चींटी हाथी जब आराम से बैठता है, सोता है, कुछ भी करता है, वो बहुत अलर्ट रहता है कि उसके सूंड में से क्या ना हो जाए, चींटी ना चली जाए, क्योंकि उसकी जान जा सकती है। और हाथी इतना ताकतवर है कि अगर उसको 10 बुलेट भी लग जाए तो भी वो आसानी से नहीं मारता। क्योंकि कारण क्या है, उसकी बॉडी बहुत मोटी है। दर्द होगा, पेन होगा, ब्लड निकलेगा, लेकिन उसके प्राण एकदम नहीं निकलेंगे काफी सरवाइव करने के बाद। बस ये मेरे भाई, मेरे बहन, हमें फुर्ती कहाँ दिखाना चाहिए? हमें प्रभु के भवन में, प्रभु के कामों में दिखाना चाहिए। हम लोग ये संसारिकता में जो फुर्तीली दिखाते हैं, इट इज वेरी रॉन्ग। ये काउंटेबल है, क्योंकि वहां पर आपका पैसा लगा है। स्टेशन में, फ्लाइट में, एवरीवेयर आपका पैसा लगा हुआ, इसलिए आप वहां पर दिखाते हैं। आपको ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, कोई आपको 4 बात ना बोल दे, इसलिए आपको टाइम पर वहां पहुंचना ही पड़ेगा। यू हैव टू रीच दैट। आपको अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करना है सही ऑफिस के थ्रू, तो आपको टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल टाइम पर भेजना पड़ेगा। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहन, इट इज टोटली रॉन्ग। जब आप संसारिकता के कामों में फुर्ती दिखा सकते हो, तो क्या प्रभु के कामों में फुर्ती नहीं दिखा सकते? मैं आज कई मसीहियों को जानता हूँ, वो लोग सालों साल वो लोग प्रभु के भवन नहीं जाते, दे आर नॉट गोइंग देयर। ये गलत है। हालेलुया, ये गलत है। जो भी हम गलत कर रहे हैं वो सब काउंटेबल है। एवरीथिंग इज काउंटेबल विद अ प्रूफ, विद अ एविडेंस। और वही चीज हमारे बच्चे हमारी एक्टिविटी देख करके सीखते हैं कि हमारे माता पिता तो जहां पर पंक्चुअलिटी दिखाना चाहिए, ईमानदारी दिखाना चाहिए, वहाँ वो नहीं, तो उनके बच्चे भी नहीं। ऐसे कई लोग जानता हूँ लग्जरी लाइफ जीते हैं। दुआ प्रार्थना टोटल का है, प्रभु में उनका जीवन टोटल का, कभी चर्च जा रहे, कभी नहीं जा रहे, और जो कुछ भी कर रहे प्रभु दिखाने के लिए, परेशान से बड़े खुश होकर के। और कई एक तो ऐसे हैं कि चर्च जाते हैं दिखाने के लिए। मैं किसी को कोई कंडेम नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज क्वाइट करेक्ट, ये सच है। चींटी से शिक्षा हमें लेना ही पड़ेगा।
प्रभु चाहता तो क्या हमको शेर चीते से क्या हमारे को शिक्षा नहीं दिला सकता था? उकाब से, ईगल से नहीं दिला सकता था? दिला सकता। शेर चीता भी बड़ा अपने शिकार को लेकर के नजर टिकाए रहता है और फुर्ती से पीछे जाकर के 10 कदम पीछे जाके दौड़ लगा के हाई जंप करके उसको दबोचता है, उसके पीछे पड़ जाता है, उसको शिकार करता है। उकाब जिसकी आंखें इतनी शार्प है कि इतने ऊपर हाइट से वो नीचे का बिल्कुल क्लियर देख लेती है, क्लियर। पर यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास को ऐसा क्यों कहा कि चींटी से शिक्षा ले? क्योंकि वो एक बहुत छोटा इंसेक्ट है, बहुत छोटा इंसेक्ट है, वो बहुत छोटा। अब तो इसका उदाहरण दूंगा तो हो सकता है कि मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को कुछ तो शर्म आ जाए। अब तो सीख लेंगे फुर्तीली, अब तो सीख लेंगे। समय पर दुआ प्रार्थना नहीं, समय पर कुछ नहीं, लेकिन समय पर अपने संसारिक काम जरूर करेंगे। हमने जिसको कमिटमेंट किया कि हम पार्टी में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पर हम लोग बिल्कुल कमिटमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन प्रभु के साथ जो कमिटमेंट किया है, जब काम निकल जाता है प्रभु का, अब एकदम वहां से गायब हो जाते, यूं मानो गधे के सिर से सींग गायब होना। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, आज हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें फुर्तीला होना है, हमें एक्टिव होना, देखो ना, गवर्नमेंट जवानों को क्यों अपॉइंट करते हैं? जो 18-19 साल के हो जाते हैं उनको क्यों अपॉइंट करते हैं नौकरी के लिए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी फोर्स में या किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जवान होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके शरीर में गर्म खून होता है और वे बहुत फास्ट वो अपने काम को कर सकते हैं, एक साथ 10 कामों को करने की क्षमता रखते हैं। अधेड़ या ओल्ड नहीं, जब ओल्ड होते हैं तो उनका रिटायरमेंट कर दिया जाता है। समझ पाए? प्रभु ने भी जवान को चुना है। कैसे? जर्मिया उस समय बहुत यंगर था, बहुत छोटा था। दाऊद बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट काम कर पाएंगे, जो प्रभु चाहते हैं वैसा वो कर पाएंगे। इसलिए जवान लोगों को चुना जाता है। लेकिन जवानों की महफिल कहाँ जमती है? बियर बार में, पिकनिक में, गलत कामों में। वो हमारे फौज में कहावत है, संघर्ष मुसीबत परेशानी में बने हुए हैं और तब भी वो फुर्ती में काम करते हैं। एक सांसारिक उदाहरण देता हूँ। जब मैं सेकंड टाइम, शायद सेकंड या थर्ड टाइम बैंगलोर के लिए रवानगी ले रहा था, एक बंदा आया, वो दिल्ली से आया और मेरे पास ही बैठ गया, क्योंकि B2 में उसी की जगह थी और मेरी भी B2 में सीट था। और स्टेशन में आजकल बुलेटिन बॉक्सेस लगे हुए कि बोगी कहाँ पे खड़ी होगी। हम लोग वहीं पर जमे हुए थे। मैंने ही उससे बात करना चालू किया। उससे बहुत इंटरेस्टली मेरे को जवाब भी दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी माई डियर। मुझे बहुत अच्छा लगा
आपको मालूम है, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, उसने सब मुझे बताया। उसने कहा कि सर मैं जर्मनी से आया था और दिल्ली के एयरपोर्ट से मैं लैंड किया और वहाँ से ट्रेन लिया और यहाँ से एक और ट्रेन लेकर मेरे को मध्य प्रदेश गाडरवाड़ा जाना है। ऐसा रुके, वेरी गुड। वहाँ क्या करते हो? उसने बड़े शान से बताया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और मैं इंडिया लेवल में फर्स्ट आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझको जर्मनी भेजा है जिसका खर्चा पूरा वो उठाते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर आगे का प्लान क्या है, ऐसी बात बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मैनर नहीं है, इज्जत नहीं करना सिखाते हैं। यहाँ पर जहाँ निकल जाओ वहाँ पर गंदगी पाई जाती है। ओके, विदेश में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ तो सब लर्नड है। यदि एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो वहाँ पर उतना मुआवजा देकर के तुरंत निकल जाएंगे। लड़ाई झगड़ी कोई पसंद नहीं करता, इन मैनर्ड बातें कोई पसंद नहीं करता, सब मैनरफुल हैं। वाज वेरी हैप्पी टू लिसन दिस। कारण कुछ बताना चाहोगे? बताया कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कोई गाड़ी चला रहा है, कोई भी बिना हाथ बिना इंडिकेटर दिए टर्न कर लेगा, एक्सीडेंट होगा, उसकी गलती है तो भी लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आई वाज वेरी हैप्पी टू लिसन, यू नो माय डियर्स। आगे क्या क्या फीचर प्लान है, उसने मेरे को ये भी बताया कि वो उनका बहुत माल गुजार है, बहुत बड़ी ज़मीन है उनकी, इवन उनका ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर्स का शोरूम भी है। आई वॉज वेरी हैप्पी। यू नो माय मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, आपका तो बिल्कुल फ्यूचर सेटअप है, विदेश से पढ़ के आओगे, अपने पापा का बिजनेस संभाल लोगे। व्हाट इज इट? नो सर, मैं यहाँ पर इंडिया में रहना नहीं चाहता। ना ऐसा क्यों? अरे सर जी यही सब रीजंस हैं ये, कि ऐसा अच्छा नहीं है। आपकी मम्मी पापा नहीं, मेरे और भी भाई बहन हैं, दे विल टेक केयर ऑफ देम, बट मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मेरे को वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर फास्ट लाइफ है, वहाँ पर मैनर एटिकेट डिसिप्लिन है, वहाँ पर सब टाइमली काम होता है। लेकिन यहाँ पर तो दोपहर के 12 बजे उठ रहे हैं और 1 बजे करीब नाश्ता कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने गिना दिए। आई वाज जस्ट लिसन। फिर मैंने उनसे कहा भाई आर्मी के लिए क्या आपका राय है, डिफेंस के लिए? उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बोला कि आर्मी लाइफ इज वेरी गुड, मैनर में है, डिसिप्लिन में है, बहुत चीज़ें, इट इज वेरी गुड। बट सिविलियन से मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ एंड आई वांट टू गो देयर। उन्होंने कि इसके अलावा भी मेरे को लग रहा है कि कुछ और भी कारण होगा। बोले कि हाँ, मेरे साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ, उधर नौकरी भी करता हूँ और एक लड़की मेरे को मिली, मैं उससे दोस्ती हो गई, अब मैं उसके साथ वहाँ शादी करना चाहता हूँ। फिर अभी 1 साल के बाद वो USA चली जाएगी एंड आई शिफ्ट देयर, और वहीं पे शादी करके सेटल हो जाएंगे। इट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा था तो सुन करके कि उसने इंडियन आर्मी के लिए इतना अच्छा बोला। वहाँ पर कहने का मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टमेटिकली टाइमली चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। यस, और कई लोग उनको करने नहीं देते, कई लोगों की इच्छा नहीं होती। अब क्या कर लोगे आप? व्हाट यू विल डू? उसने अब वो इतने लोगों को सुधार नहीं सकता था, तो खुद ही सुधर गया, खुद ही अपना रास्ता चेंज कर लिया। ठीक उसी तरह वो चीटी अपन को कुछ नहीं बोल सकती, तो वो साइड से निकल जाएंगे, वो साइड से।
वो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी चीटी करेगी आपसे। छेड़ा नहीं, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। दैट टाइम व्हाट यू विल डू? अभी समय है, आलसपन छोड़िए और प्रभु की हुजूरी में आगे बढ़िए। संसारिकता में तो हम फुर्ती दिखा रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में तो फुर्ती नहीं दिखा रहे ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। प्रभु ने अपनी दिल की बात सुलेमान बादशाह के द्वारा कही कि भाई यही उदाहरण तू दे चींटी का। क्यों दे? क्यों? और भी तो जानवर थे, उधर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सबसे छोटी है, समझदार है। जब उसमें समझदारी आ सकती तो आप में मुझ में क्यों नहीं आ सकती? हम जब वो सुन करके समझ करके सीख जाते हैं, उनको पहले से महसूस हो जाता है, पहले से तैयारियां कर बैठते, तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग 5 कुमारी जैसे क्यों बन गए हैं कि जब वो आएगा तो हम कपियों में तेल भरेंगे और आगे बढ़ेंगे? व्हाट इज दिस ऑल? जब हम जानते हैं कि सब कुछ होने वाला है, अच्छा तो हम लोग पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? यही चीज़ प्रभु हमको बताना चाहते, एक छोटी सी चीटी का उदाहरण के साथ। हमको समझना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की हुजूरी में जो मेन है, हम लोग कितने इस साल इस दुनिया में कितने साल रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। मैं भी बाइबल के अनुसार 60 से 70 वर्ष भी यदि बोल दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्या पता इस एक्सीडेंट, ये स्विच को ऑन करने में मेरा मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, या कोई भी जन सीढ़ियों से भी नीचे उतरूं तो पैर स्लिप हो सकता है, रोड में जाऊं कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। किचन में चाय बनाने के लिए जाऊं तो हो सकता है कि वहां पर कुछ ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी चलाऊं तो ब्लास्ट हो सकता है, कार चलाऊं तो ब्लास्ट हो सकता है, सब जगह सब कुछ। इसलिए प्रभु ने हमको चीटी से शिक्षा लेने का आदेश दिया, हमको ही नहीं वरन उन आलसियों के लिए जिनको जरूरत है फुर्ती की। इज अ टाइम टू चेंज अवर सिस्टम। ओके, प्रभु आप सबों को आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।